ठीक ठाक है, काम कर रही है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट भले कम हो रहा है लेकिन आगे चल के सिचुएशन को ये संभाल लेंगे और एक बेहतर विकल्प आपके सामने उभरेगा। अगर आप 10, 15, 20 रुपए का ही स्टॉक कोई चूज़ करना चाहते हो तो 10 रुपए के नीचे अगर कोई स्टॉक है अच्छा तो मैं ट्राइडेंट को अच्छा ही बोलूँगा। मैं ट्राइडेंट कंपनी को थम्स अप दे सकता हूँ, क्योंकि इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कह दूँ नहीं इससे दूर रहो। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है और इसलिए क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और टीवी वाले आपको गजब गजब की न्यूज़ दे रहे हैं। तो हम इसी स्टॉक को आज थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम कैसे आ गया और क्या ये स्टॉक हमको बाई करना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आपको याद हो, लगभग मैंने 3 महीने पहले इस स्टॉक पे एक वीडियो बनाई थी और आपको बोला था कि अगर 10 रुपये के नीचे कोई आपको स्टॉक बाई ही करना है तो वो ट्राइडेंट लिमिटेड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक में जो सबसे पहली चीज़ स्प्लिट वाली खबर आई थी वो भी एक मतलब कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव थी, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव थी। लेकिन जब एक 75 रुपये का स्टॉक 7.5 रुपये पे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, 75 रुपये वाला स्टॉक 7.5 रुपये पे आ जाता है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी जाती है, तो वहाँ पर एक रेयर अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है कि एक अच्छा स्टॉक हमको सस्ते रेट पर मिल रहा है। मैं इस रेट की बात कर रहा हूँ, उस स्टॉक का जो प्राइस है, मतलब रियल वैल्यू जो है वो सस्ती हमको मिले, वो बाद की बात है, ठीक है। और अगर आप सेक्टर के पी से इस स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे तो इनका पी जो है वो सस्ता है। अब ये तो सिर्फ एक फैक्टर हो गया स्टॉक को नापने का कि चलो यार स्टॉक ठीक ठाक था, हमने बाई किया, और हो सकेगा मैं उसका अपडेट दे दूंगा शुरुआत में। कुछ वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, कुछ कारण है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए दूसरा चैनल भी बनाया गया है। तो हम कोशिश करेंगे आपको उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट दे दें। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को तो ये स्टॉक तो कमाल किया है। अगर आप कोरोना लो से इसको कंपेयर करेंगे तो 4 गुना हो गया, यानी कि 400% से ज़्यादा का रिटर्न आपको दिया है। कोरोना लो से अगर आप कंपेयर करेंगे 3, साढ़े 3 रुपये से ये 13 रुपये पे आ गया, 400+% का रिटर्न दिया है और ये बहुत बेहतरीन है। यानी कि आपके पैसे को इसने 4 गुना कर दिया है। हम बहुत सही जगह आपको बाई नहीं करवा पाए, लेकिन इतना तो आपसे ज़रूर कह सकते हैं कि जब ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और मैं आपसे डेट भी अगर डिस्कस करना चाहूँ, 26-27 तारीख के आसपास की डेट थी, यहाँ इस ब्रेकआउट के आसपास हमने आपको बाई करने की सलाह दी थी, टेक्निकल टर्म्स में भी, फंडामेंटली भी। और फंडामेंटली मैंने आपसे क्यों कहा था कि इनका जो बिजनेस है यार्न सेगमेंट का, बेड एंड लाइनन का, ये सब बिजनेसेस, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में इनको कोई दिक्कत आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर सेगमेंट तो ऐसे ही बढ़िया चलेगा। जब सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं तो स्टॉक भी परफॉर्म करेगा ही करेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका जो है वो बहुत अच्छा नहीं है और उसके भी कई कारण हैं। अगली चीज़ अगर आप देखना चाहोगे, डेट का केस, डेट भी ये अपना कम लगातार करते हुए जा रहे हैं और ये भी एक पॉजिटिव साइड है। प्रोमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हमको दिख रही थी। इसीलिए मैंने आपको 10 रुपये के नीचे अगर कोई स्टॉक लेने को कहा था तो ट्राइडेंट लिमिटेड था। अभी क्या करना चाहिए उसको समझिएगा बात को। अब मूव आ चुका है, अब थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे मूव का मतलब क्या है। ये ब्रेकआउट आपने देखा, ये लेवल आपने ब्रेकआउट का देखा, जब यहाँ पर हमको ब्रेकआउट मिला उसके बाद आज 20% का अपर सर्किट। इससे पहले भी बढ़िया आप मूव आया था, टीवी वाले अब कवर कर रहे हैं, हमने आपको बहुत पहले कवर करके दिया हुआ है। क्या आप अब एक चीज़ समझोगे कि जब स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है वो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, रुका हुआ है, सहमा सा है, डरा हुआ है और एक रेंज में फंस कर रह जाता है। इतने दिन की कमी को 2-4 दिन में पूरा किया जाता है, इतने दिन की कमी को 2-4 दिन में पूरा करता है स्टॉक, और ऐसे स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि हम 12 महीने में हो सकता है कि 15-20 ही ट्रांजैक्शन करें, लेकिन जब करेंगे तब सटीक ट्रांजैक्शन करेंगे। और आपने पिछले 3-4 महीने में जब भी देखा होगा, हमने आपको बाइंग रिकमेंडेशन वैसे भी मैं कम देता हूँ, क्योंकि भाई एक बात आप बताओ, आप जब कोई स्टॉक को बाई कर लोगे तो उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। कुछ लोग 15 दिन होल्ड करते हैं, कुछ लोग 20 दिन, कुछ लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम होल्ड करेंगे। हम डेली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब सवाल आते हैं
किसी भी स्टॉक पे जैसे कि अभी आ रहा है कि क्या यहाँ पर हम बाई कर लें। अब ये कोई रेट होता है बाई करने का। स्टॉक चलिए 4 गुना भाग गया है, एक समय था जब दुगना भी भागा था, वहाँ पर हमने आपको बाइंग की सलाह दी थी। चलिए यहाँ पर मैं आपको बाइंग के लिए रिकमेंड कर दूँ, लेकिन आप मार्केट की कंडीशन को भी समझिए। आज मार्केट पॉजिटिव है, कल को नेगेटिव हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप 20% का नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हो? क्योंकि यहाँ पर आपको 20% के नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़ता। ठीक ठाक स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और नीचे का भी अगर फॉल आता तो वहाँ पर हम ऐड कर सकते थे क्वांटिटी, क्योंकि कंपनी में कुछ ऐसा नहीं हो गया था कि हमको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता। अभी ये जो अपमूव आया है ये किसके लिए है? जो सही समय पे बाइंग किए हैं। अब अगर आप यहाँ कहीं घुस रहे हो, यहाँ कहीं घुस रहे हो, यहाँ कहीं घुस रहे हो, तो चलिए मैं रेयर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिट कमा लोगे। एक और दिन 20% का पर सर्किट लग जाता है, आपकी चांदी है, ठीक। लेकिन अगर आपने ऐसी अपनी आदत बना ली तो आपको 1 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार अपर सर्किट मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप लोअर सर्किट के ट्रैप में आए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, उस दिन आपका पैसा बचेगा नहीं। 100 वाला स्टॉक आपका 90 हो जाएगा, 90 वाला 70 हो जाएगा, 70 वाला 50 25 हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सेल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय पे आपको नहीं फंसना चाहिए। ऐसे समय पे अब प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ गया है। तो जो भी लोग रिकमेंड करने पर लिए होंगे, उस वक्त काफ़ी मतलब हम काफ़ी नए थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी, मैं इसीलिए आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहे जाता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स जो गुड क्वालिटी हैं वो मैं आपको देने का वादा कर रहा हूँ। और बाइंग का लेवल कब होता है, अगर आप हमारी वीडियोज़ को लगातार देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि असली बाइंग लेवल होता कौन सा है, कब हमको स्टॉक बाई करना चाहिए। हम टेक्निकल टर्म्स में भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर देते हैं और फंडामेंटल तौर पे भी देते हैं, ठीक। अभी इस स्टॉक का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट हम खोल के आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक हमको एक ऐसा समय था 1 रुपये से भी सस्ता मिल रहा था, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू थी, रियल फेस वैल्यू जो थी वो 10 रुपये थी। अगर उसको कंपेयर किया जाए तो आप 10 रुपये के आसपास इसको कंपेयर कर सकते थे उस वक्त, क्योंकि ये एडजस्टेड वैल्यू है स्टॉक स्प्लिट हो जाने के बाद। तो 2019 के आसपास यहाँ कहीं स्टॉक स्प्लिट आया था, 75 रुपये के शेयर को 7.5 रुपये का बना दिया गया था, कुछ ऐसे ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसके बाद स्टॉक एक रेंज में गया था, कोरोना लो बनाया था इसने 3 रुपये के आसपास, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और उसके बाद अभी 400% के बहुत ही हैंडसम रिटर्न्स हमको दे रहा है। जो भी लोग होल्ड किए होंगे उनको यहाँ पर होल्ड इज गोल्ड का फ़ायदा मिला है। लेकिन अगर आप कोई घटिया स्टॉक होल्ड कर लेते हो तो आपको वहाँ पर एडवांटेज नहीं मिलता है, आपको सिर्फ रोना रोना मिलता है। बाजार चल रही है इसलिए स्टॉक भी चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा स्टॉक को फिर से छोटा सा एनालिसिस दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कंप्लीट एनालिसिस एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। पहली चीज़ समझिएगा, स्टॉक की कैटेगरी एवरेज है, लेकिन अगर आप 10 रुपये से नीचे कोई स्टॉक उस वक्त मांगते तो यही एक इकलौता स्टॉक था जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता था 10 रुपये से नीचे। अभी क्या सिनारियो है, अभी ये स्टॉक महंगा हो चुका है। अब अपने पीएस जैसे जब आप इनका पी जब कैलकुलेट करोगे, जैसे कि मैंने एक वीडियो आपको दी हुई है कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, उस कैटेगरी में जब आप इनको अब रखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 5 वाला स्टॉक आपको 6 वाला स्टॉक आपको 3 महीने के अंदर अगर डबल रिटर्न दे दिया है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब क्या ट्रेड कर सकते हो? देखो, ट्रेड यहाँ छोटे दिल वाले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलने की जब बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी पे आपको फोकस रखना है कि अगर ये 20% का अपर मार सकता है तो 20% का लोअर भी मार सकता है। उसके लिए आप तैयार हो तो आप ट्रेड लीजिएगा। ये तो हो गई इसके स्टॉक की एनालिसिस। जिनके पास पोजीशन नीचे की है वो प्रॉफिट बुक करना ही प्रेफर करें, अगर उनका टाइम होराइजन 6 महीने से कम का है अभी के हिसाब से। अभी मतलब आप जून जुलाई अगस्त तक इस स्टॉक को अगर देखना चाहते हो प्रॉफिट में तो भी आप निकल जाओ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये स्टॉक आगे चला जाए, 20 चला जाए, 25 चला जाए, मैं पर्सनली यहाँ पर अगर 100% नहीं तो अपनी 90 to 95% क्वांटिटी सेल करूँगा, क्योंकि ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ट्रेड भी करो या इन्वेस्टिंग के बारे में सोच भी रहे हो एक बार के लिए, तो आपको ध्यान ये देना है छोटी कंपनी है, पैसा कम लगाना है। दूसरी चीज़, जो इनका बिजनेस है वो भले अच्छा है, ओवरऑल वर्ल्ड में ये परफॉर्म करते हैं। कोरोना ने थोड़ा सा डेंट दिया है, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है आने वाले समय में। अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन ग्रोथ उतने बड़े लेवल पे हमको नहीं दिखती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। रही बात टेक्निकल ब्रेकआउट की, तो ब्रेकआउट बहुत तगड़ा है। ये स्टॉक हो सकता है अगर गिरता है तो 10.5 रुपये के आसपास वापस सपोर्ट ले सकता है, वहाँ से फिर एक अपटिक चालू हो सकता है अगर बाजार पॉजिटिव रहती है।
जैसा कि ये स्टॉक बाज़ार को लगभग रेप्लिकेट कर रहा है। बाज़ार अगर 10% भागती है तो ये स्टॉक 20-25% भागता है, 30% भागता है। उसी हिसाब से ये भी चला है। बाज़ार 100% के आसपास का रिटर्न दी है 90% के, और ये आराम से 400% के आसपास का रिटर्न दिया है। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। तो कैसी लगी एनालिसिस आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, और अगर आप लोगे तो किस कारण ले रहे हो, क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।